बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सर्कल के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। आपसे कहा है आप ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालिए जो बेटा इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है। आपसे बेटा जो सर्कल की इक्वेशन पूछी है उसका सेंटर इसके सेंटर के समान है, सेम है। ठीक है, तो बेटा इस तरह के सर्कल की इक्वेशन कैसे निकलती है। ये जो आपको सर्कल दे रखा है इसमें ये जो कांस्टेंट लिखा है इसकी जगह आप प्लस के कर दो और के की वैल्यू हम पता कर लेंगे, इक्वेशन में रखेंगे, आंसर पता चल जाएगा। देखिए किस तरह से। सबसे पहले पूरी इक्वेशन सेम लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y। इस कांस्टेंट की जगह आपको क्या लेना है, प्लस के। अब बच्चों यदि आपको इस के की वैल्यू पता चल जाए तो बेटा हमें इस सर्कल की इक्वेशन पता चल जाएगी, जो बेटा इस सर्कल की क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन में आगे कहा है ये जो सर्कल है -2 -7 से पास हो रहा है। तो बेटा x की जगह हम रखेंगे अब -2 और y की जगह रखेंगे -7। तो ये ऐसा हो जाएगा -2 का स्क्वायर, y की जगह -7 तो -7 का स्क्वायर, 8 इस x की जगह -2, ये +6 इस y की जगह -7 प्लस के इक्वल टू 0, ये 4 प्लस 49, ये माइनस प्लस हो गया 16, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया 42 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 प्लस 16 20 में 49 जोड़ोगे 69 और ये -42 प्लस के इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे 27 प्लस के इक्वल टू 0। तो बच्चों के इक्वल टू आया -27। अब ये जो के की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y, इस के की जगह रखेंगे -27 इक्वल टू 0। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, साथ में बेटा आपको एक लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, आपसे क्वेश्चन में कहा है ये जो सर्कल है इसे ये जो लाइन है ये कर रही है इंटरसेक्ट। ये देखिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे बेटा ये इंटरसेक्ट पॉइंट पूछा है। ठीक है, साथ में बेटा आपसे इस कॉर्ड की लेंथ पूछी है, जीवा की लंबाई पूछी है। तो सबसे पहला काम इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसे इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये इंटरसेक्ट पॉइंट पता चल जाएंगे। जब इंटरसेक्ट पॉइंट पता चल जाए तो हम उसकी हेल्प से लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन 1 पुट y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर, इस y की जगह हम रखेंगे 2x प्लस 1 और ये स्क्वायर इक्वल टू 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा इसे हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे a पढ़िए इसे b पढ़िए और प्लस की आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटी के हिसाब से a का स्क्वायर करना है, मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करना है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, a की जगह 2x और b की जगह 1, 4x स्क्वायर प्लस 1 और ये 4x। बच्चों इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इक्वल टू 2। ये हो गया 5x स्क्वायर, ये प्लस 4x, ये प्लस का 1 प्लस का 2 है दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 2 हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर। ये 5x स्क्वायर, बेटा इस 4x को हम लिख सकते हैं 5x माइनस x, हो जाएगा 4x। ठीक है, और ये -1 इक्वल टू 0। पहले दो में से कॉमन निकाल लेते हैं 5x, ये हो जाएगा x प्लस 1, इधर से आप -1 कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0।
ये x प्लस 1 कॉमन निकाल दिया और ये 5x माइनस 1 लिख दिया इक्वल टू 0। अब पहला फैक्टर 0 करोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया -1। अब दूसरा फैक्टर 0 कर लेते हैं, 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू हो गया 1। 5 को डिवाइड में डाल देते हैं तो x इक्वल टू आ गया 1/5। अब बच्चों इन x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करके y पता कर लेते हैं। सबसे पहले -1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, पुट x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2। इस x की जगह -1 रखोगे तो ये हो जाएगा -2 + 1, ये हो गया -1। एक पॉइंट हमें पता चल गया, इसे a नाम दे देते हैं, -1 -1। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, पुट x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू 2। इस x की जगह 1/5 रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7/5। एक और पॉइंट मिल गया, इसे हम b से बताते हैं, ये हो गया 1/5 7/5। इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व कर लिया। हमसे बेटा इंटरसेक्ट पॉइंट पूछे थे, मतलब a और b पता करना था, तो a पता चल गया -1 और b पता चल गया 1/5 7/5। अब बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में आगे पूछा है कि आप ये लेंथ ऑफ कॉर्ड बताइए, मतलब आपको इतनी लेंथ पता करना है। तो बेटा ये 2 पॉइंट आपको पता है, यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको बेटा लेंथ ऑफ कॉर्ड पता चल जाएगा। अब बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालेंगे। तो पहला जो पॉइंट है उसे x1 y1 से बताते हैं और दूसरे पॉइंट को x2 y2 से बताते हैं। इसमें वैल्यू डाल देते हैं, x2 की जगह 1/5 माइनस x1 की जगह -1 रखेंगे तो ये माइनस हो गया प्लस। y2 की जगह 7/5 माइनस y1 की जगह -1 रखेंगे तो ये माइनस हो गया प्लस। इसे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/5 + 1, एलसीएम 5 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 6/5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 7/5 + 1, एलसीएम निकालोगे 5 आएगा, 1 का 7 में मल्टीप्लाई 7, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, ये हो गया 12/5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 25, तो ये हो जाएगा 36 + 144। इनको जोड़ेंगे 180/25। अब बच्चों 180 को आप क्या लिख सकते हो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए 180 को आप लिख सकते हो 18 × 10 लिख सकते हो। अब 18 को आप लिख सकते हो 9 × 2 लिख सकते हैं, और 10 को आप लिख सकते हो 5 × 2। ठीक, अब बेटा इस 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ये 2 बार 2 आ रहा है, आप इसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 180 को आप ये लिख सकते हो, लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर × 2 का स्क्वायर × 5, और इस 25 को लिखा 5 का स्क्वायर। ठीक है, जिन जिन नंबर पे स्क्वायर है बेटा वह रूट से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ स्क्वायर है तो ये 3 बाहर आ गया, इस 2 पे भी स्क्वायर है तो ये 2 बाहर आ गया, इस 5 पे स्क्वायर है 5 बाहर आ गया, तो रूट में क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, ये हो गया 6/5 √5 यूनिट्स। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपको इस क्वेश्चन में ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। आपको क्वेश्चन में कहा है ये जो सर्कल है इस लाइन को टच कर रहा है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे बेटा ये p की वैल्यू पूछी है। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में इस सर्कल की इक्वेशन से आप सर्कल के सेंटर और रेडियस पता करेंगे, फिर क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है वह होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0।
अब बच्चों इस इक्वेशन से हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए इधर x का कोफिशिएंट 2g है और इधर x का कोफिशिएंट है -2a cos अल्फा। तो लिख लेते हैं 2g इक्वल टू -2a cos अल्फा। ये 2 से 2 कैंसिल, g इक्वल टू आया -a cos अल्फा। तो यहाँ y का कोफिशिएंट है 2a और इधर y का कोफिशिएंट है -2a sin अल्फा। लिख लेते हैं 2f इक्वल टू -2a sin अल्फा। 2 से 2 कैंसिल, f इक्वल टू हो गया -a sin अल्फा। अब बच्चों सर्कल के सेंटर की बात कर लेते हैं, वो होता है -g -f। इसमें वैल्यू डाल देते हैं। देखिए g की आप वैल्यू डालोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया a cos अल्फा। यहाँ f की वैल्यू डालोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया a sin अल्फा। अब बच्चों रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c। अब बच्चों c की बात कर लेते हैं। देखिए ये c लिखा, c का मतलब कांस्टेंट, यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं लिखा, मतलब c इक्वल टू है 0। इसे लिख लेते हैं c इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें हम वैल्यू डालेंगे। देखिए g का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a² cos² अल्फा प्लस f का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² sin² अल्फा। और बेटा c आपका 0 है तो यही आएगा। ठीक है, अगली स्टेप में बच्चों आप a² कॉमन निकालेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब बेटा ये तो होती है आइडेंटिटी, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा 1 होता है, तो ये हो गया √a²। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब रेडियस आपको क्या मिल गई, a। ठीक है, अभी आपने बेटा इस सर्कल का सेंटर पता करा और रेडियस पता करा। अब बेटा हमें p की वैल्यू पता करनी है। अब बच्चों हम इस सर्कल के सेंटर से इस लाइन के ऊपर डालेंगे परपेंडिकुलर। जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो देखिए वो किसके इक्वल हो जाएगा, सर्कल की रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो हम इस a के इक्वल करेंगे जिससे बेटा हमें p पता चल जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, पूरी की पूरी आपको लाइन लिखना है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p लिख ली, और अपॉन करके x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है रूट लगा के। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, cos अल्फा, तो उसका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लगाइए, y के कोफिशिएंट का आपको स्क्वायर करना है, मतलब sin अल्फा का स्क्वायर। अब बच्चों हम परपेंडिकुलर कहां से डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर बेटा हम इस सेंटर से डाल रहे हैं, मतलब इससे डाल रहे हैं। ठीक है, तो x की जगह आपको a cos अल्फा लेना है और y की जगह आपको लेना है a sin अल्फा। तो बेटा इस x की जगह आप लेंगे a cos अल्फा, इस y की जगह आप लेंगे a sin अल्फा। ठीक है, ये हो गया cos² अल्फा प्लस ये हो गया a sin² अल्फा माइनस p। और बेटा ये तो आइडेंटिटी होती है, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा क्या होता है 1। ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला है इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। आप यहाँ से a कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, ये माइनस p इक्वल टू a। ये हो गई आइडेंटिटी, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा 1 होता है, तो यहाँ हो गया अब a माइनस p इक्वल टू a। अब बेटा हमने मॉड हटा दी तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। एक बार प्लस साइन लोगे तो ये हो जाएगा a माइनस p इक्वल टू a। ये a, ये प्लस का a है, दूसरी तरफ गया माइनस का, माइनस का p है, दूसरी तरफ गया प्लस का, ये कैंसिल, तो p इक्वल टू आया 0। अब बेटा माइनस a लेंगे तो a माइनस p इक्वल टू माइनस a माइनस का a है, इधर आएगा तो प्लस का हो गया, माइनस का p है, उधर गया तो प्लस का हो गया, ये हो गया 2a। इस तरह से बच्चों p की दो वैल्यू मिली, एक मिली 0 और दूसरी 2a।